एक बार एक बड़े से हाल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ दुनिया का एक बहुत बड़ा आदमी आने वाला था और सब लोग उसकी बातें सुनने के लिए ही वहाँ आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह आदमी स्टेज पर आ जाता है और बोलता है कि अगर आपने मेरी बातें ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से बिल्कुल एक नया चमकता हुआ 500 का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है, ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। वह आदमी बोलता है कि यह नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अब वह आदमी उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और उसे थोड़ा देर तक मसलता है। उस नए नोट में एक सल पड़ जाती है और वह थोड़ा सा पुराना दिखने लगता है और एक किनारे से थोड़ा सा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। तब उस आदमी ने नोट को जमीन पर गिरा दिया और उस पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई। फिर उन्होंने इस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सबके सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। उस आदमी ने नोट को फिर से जमीन पर गिरा देता है और उस पर कूद कूद कर अपने दोनों पैरों से रगड़ देता है और उस पर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देखता तो बोलता कि अब ये एक सिर्फ गंदा कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तब उस आदमी ने एक बार फिर उस नोट को जमीन से उठाया और ऊपर करके पूछा, अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहता है। इस बार भी सबके सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी से सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ, लेकिन अभी भी वह 500 रुपए का नोट ही है। दोस्तों, हमें भी जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं या जॉब के इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे आपसे बेस्ट हैं और आप किसी काम के नहीं हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हैं। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई आपसे छीन नहीं सकता है। अगर अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है तो भी आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपकी वैल्यू उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अपनी वैल्यू को समझो, अपनी वैल्यू को अपने ही निगाह में गिरने मत दो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी मोटिवेट किया जा सके।